हेलो एवरीवन। बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे हम आपका क्लास 7th का चैप्टर नंबर 5 पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइन। बच्चों, इस चैनल पर आपको सारे चैप्टर्स की आपके मैथ्स की वीडियोस मिलेंगी। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर करना, और आपको यहाँ पर और भी सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिलते रहेंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। और चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो चैप्टर के शुरू में जो इंट्रोडक्शन दिया है उसमें क्या है मेरे पास। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन द लाइंस ऑन अ प्लेन सरफेस। बच्चों, प्लेन सरफेस क्या होता है हमारा, सबसे पहले इसको समझते हैं। प्लेन सरफेस का मतलब होता है फ्लैट सरफेस। कोई भी जो आपके आसपास फ्लैट सरफेसेस होते हैं उन्हें प्लेन सरफेस कहते हैं। जैसे कि आपका पेपर हो गया, ठीक है। जैसे कि आपका बुलेटिन बोर्ड हो गया, जो क्लास में होता है ना, आपके बुलेटिन बोर्ड होता है। और आपका ब्लैक बोर्ड हो गया। ये सब हमारे क्या होते हैं, ये प्लेन सरफेस होते हैं। बेसिकली हम प्लेन सरफेस पे क्या करते हैं ना, बहुत सारी शेप्स को ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लो कि ये एक पेपर है, ठीक है। पेपर पे मैं क्या बना सकती हूँ, एक रेक्टेंगल बना सकती हूँ, एक स्क्वायर बना सकती हूँ, सर्कल बना सकती हूँ। ये सारी की सारी शेप्स कौन सी होती है, मेरी 2D शेप्स होती है। 2D मतलब 2 डायमेंशनल शेप्स होती है। और 3D शेप्स भी होती हैं, आपने पढ़ी है ना। 3D शेप्स कौन सी होती है, ये क्यूब होता है। जैसे कि इसको आप तीन डायरेक्शन से देख सकते हो। और ये हमारी क्या होती है, 2D शेप्स होती है, जो कि प्लेन सरफेस से बनाई जाती है। इस चैप्टर पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं कि जो प्लेन सरफेस पे जब भी हम लाइंस को ड्रॉ करते हैं ना, जब भी दो लाइंस को हम एक प्लेन सरफेस पे ड्रॉ करेंगे तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप बनता है, वो सारे के सारे रिलेशनशिप्स को हम पढ़ने वाले हैं। सो व्हेन अ पेयर ऑफ लाइंस मीट ईच अदर एट अ पॉइंट ऑन अ प्लेन सरफेस वी से दैट द लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। तो अगर कोई पूछ ले कि इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्ट का मतलब होता है जब कोई भी दो लाइंस होती हैं, मान लो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, जब ये दोनों आपस में एक दूसरे को मीट करती हैं, मीट करने का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे को कट करती है, तो हम कहते हैं कि लाइंस ने इंटरसेक्ट करा। अब एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि कैन टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट एट मोर देन वन पॉइंट। क्या ऐसा हो सकता है बच्चों की दो लाइंस हैं, आपको पता है लाइंस एकदम स्ट्रेट होती हैं, ये एक पॉइंट पे तो मीट करती हैं, ऐसा हो सकता है कि ये एक से ज्यादा पॉइंट पे मीट कर जाएं? क्या आप इसको घुमा के लेके जाओगे? अगर इसको घुमाया तो ये लाइन नहीं रहेगी, क्योंकि लाइन तो हमारी क्या होती है, हमेशा स्ट्रेट होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, जो दो लाइंस होती हैं हमेशा कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। गॉट इट। आगे चलते हैं चलो। अब देखो, इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में पढ़ लिया हमने कि जब दो लाइंस मीट करेंगी तो इसी में हमारे पास क्या होते हैं ना, दो तरह के रिलेशंस आते हैं। एक होता है हमारा लीनियर पेयर का रिलेशन और एक होता है वर्टिकली अपोजिट टाइप्स। देखो, जैसे ही मैंने दो लाइंस को इंटरसेक्ट कराया, मान लो कि ये दो लाइंस है, ओके। सो लीनियर पेयर का मतलब होता है जब भी आपके जो दो एंगल्स होते हैं ना, टू एंगल्स होते हैं, वो कौन सा एंगल बनाएंगे, 180 डिग्री का, जब दो एंगल्स को आप प्लस करोगे। लीनियर पेयर मतलब स्ट्रेट एंगल, याद है आपको, ऐसे करके हम स्ट्रेट एंगल बनाते थे। पूरा कितने डिग्री का होता था वो, 180 डिग्री का होता था। तो जब मान लो कि ये एक लाइन है, इसको ऐसे समझो, ये एक लाइन है और यहाँ से एक रे जा रही है, तो ये एंगल 1 है बच्चों और ये एंगल 2 है। अब आपको पता है कि ये स्ट्रेट एंगल है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बच्चों क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इसी को हम बोलते हैं लीनियर पेयर। इसी को क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं। अब हमें ऐसा ही पेयर क्या करना है ना, इसके अंदर फाइंड करना है। देखो, अब यहाँ पर पहले एंगल्स के नेम लिख लेते हैं, ये 1 2, इसको दे दो 3 और इसको दे दो एंगल 4 का नाम। अब ध्यान से देखो, एंगल 1 और एंगल 2 क्या कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन में। तो इन दोनों को प्लस करके क्या बन जाएगा, एक पूरा स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, और स्ट्रेट लाइन का मतलब स्ट्रेट एंगल। सो इट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, 180 डिग्री मिल जाएगा। ऐसे ही देखो, अब एंगल 2 और एंगल 3 को देखो, ये पूरी लाइन है, तो एंगल 2 और 3 को प्लस करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, 180 डिग्री मिल जाएगा। अब उसके बाद में देखो, एंगल 3 और एंगल 4 है मेरे पास, सो एंगल 3 और एंगल 4 को प्लस करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, 180 डिग्री मिल जाएगा। अब ऐसे देखो, एंगल 1 और 4 है, तो एंगल 1 और 4 को भी प्लस करके मुझे क्या मिल रहा है, 180 डिग्री मिल रहा है। और ये सब के सब जो हमारी प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ कर रहे हैं, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट मेरे पास आती है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली, वर्टेक्स का मतलब पता है ना, कॉर्नर। अब देखो, जैसे कि दो लाइंस है, इन्होंने आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, तो ये हो गया इसका वर्टेक्स। तो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये 3 है और ये 4। तो जब वर्टिकली अपोजिट, अपोजिट का मतलब आमने सामने, देखो एंगल 1 एंगल 3 के सामने है, तो एंगल 1 जो होता है ना वो इसके 3 के इक्वल होता है। एंगल 2 4 के सामने है, तो एंगल 2 जो होगा ना वो हमेशा आपका एंगल 4 के इक्वल होगा। ये दोनों जो पेयर है हमारे निकल के आता है जब कोई भी दो लाइंस हमारी
इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे। अब जैसे ये जो बुक की पिक्चर है यहाँ पर भी यही दिया था इन्होंने, हमें क्या बताना था, लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बताने थे। तो सेम चीज़ थी इसमें। अब इसमें जो अगला हमारा फिगर इट आउट है ना, इसमें भी देखो हमें यही करके बताना है इस क्वेश्चन में, तो हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। चलो, सो फिगर इट आउट में सबसे पहले मुझे बताने हैं लीनियर पेयर्स। लीनियर पेयर्स, तो एंगल ए और एंगल बी तो है ही, एंगल ए और एंगल बी, क्योंकि ये पूरी लाइन पे बन रहे हैं, ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है। तो पहला पेयर तो हो गया, मुझे गिवन है जो एंगल ए एंड एंगल बी। ठीक है, नेक्स्ट पेयर क्या होगा बच्चे, एंगल ए और एंगल बी हो गया, एंगल बी और एंगल सी ले लेते हैं, ये पूरी लाइन के ऊपर बन रहा है, तो एंगल बी एंड एंगल सी। नेक्स्ट पेयर क्या होगा, सी और डी, एंगल सी एंड एंगल डी। इसके बाद में डी और ए, एंगल डी और एंगल ए, ये सब के सब क्या हो गए हमारे लीनियर पेयर्स होता है। अब नेक्स्ट क्या बताना है मुझे, पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, चलो देखिए, बी और डी तो मुझे दिया हुआ है, बी किसके अपोजिट है, एंगल डी के, ठीक है, एंगल बी एंड डी। अब और क्या है, एंगल ए, देखो एंगल ए जो है हमारा सी के अपोजिट है, एंगल ए एंड एंगल सी। सो इस तरह से ये वाला फिगर इट आउट भी इस वीडियो में हमारा कवर हो गया। अब चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इससे आगे की क्वेश्चंस को करते हैं।